सर 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 हाँ बोलना। कॉल बैक आया। सो फोर्थ पार्ट पे आ गए हम लोग। 3 पार्ट हमने सक्सेसफुली किए थे लास्ट टाइम। फोर्थ पार्ट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दिख रहा है क्लियरली? यस सर। सो सबसे पहले एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एडिशन में सिंपल है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं ना तो उनके रियल पार्ट को अलग ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग ऐड करना है। और आई जो रहेगा ना, इट विल बी लाइक अ कोएफिशिएंट। जैसे हम ऐड करते हैं 2x प्लस 3x तो हो जाता है 5x। तो हमने 2 और 3 को ऐड कर दिया और x को कॉमन साइड में रख दिया। वैसे ही इमेजिनरी पार्ट को अलग ऐड करना है, रियल पार्ट को अलग, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो सम ऑफ रियल नंबर x एंड इमेजिनरी नंबर y is the sum of two different complex numbers. उसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, उसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस एक्स माइनस आई वाई। मतलब जो अंदर दोनों कंपोनेंट्स है उनकी साइन रिवर्स हो जाएगी, दोनों की, रियल की भी और इमेजिनरी की भी। इसको एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। और अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा? यस। देन डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफरेंस भी वैसे ही करना है, रियल पार्ट को साथ में ले लेना है, साइन का ध्यान रखना है। व्हेन यू टेक डिफरेंस, जो सेकंड ब्रैकेट के पहले वाली माइनस साइन है उसकी वजह से सेकंड ब्रैकेट की सारी साइन चेंज हो जाएगी। देन रियल पार्ट को एक साथ ले लो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लो एंड ऐड कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो। जो भी ऑपरेशन है वो तुम्हें करना है उसमें। Perform the indicated operations and write the result in the form of x plus iy. Easy है ये। ठीक है, इसमें you can try the second one. Please try the second one. Half minus 4. Half minus 4 is माइनस minus 7/2 प्लस आई। 1 minus 8, हाँ minus 7 आएगा। 3.5 minus 7/2 आएगा। तूने 5/2 बोला। minus 7/2 plus प्लस आई 2/2 आई। 7/2 minus 5/2 is 2/2, हाँ, so plus I. Okay, minus 7/2 plus I. Prove that mod of z is equal to mod of minus z. ठीक है, अब मुझे बताओ LHS क्या है? mod of z। ठीक है, z को हम लोग क्या ले लेंगे? let z is equal to x plus iy। ठीक है, so mod of x plus iy, which is x plus iy। करेक्ट। RHS क्या है? RHS है mod of minus z, that is mod of negative of x plus iy। is it correct? तो ये हो जाएगा, a माइनस साइन तो सीधी सीधी प्लस हो जाएगी, इसको कुछ अंदर मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा x प्लस आई वाई। सिंपल। ओके, इनकी मेथड देख लो। पहले z लिखा है, फिर माइनस z लिखा है। मॉड ऑफ z, ओ मॉड ऑफ z मतलब मॉड्यूलस, बिकॉज x और y को हम लोग रियल और इमेजिनरी मतलब वर्टिकल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो उनका जो मॉड मतलब उनका मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मॉड ऑफ माइनस जेड में भी मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लीज लिख लो ये।
क्योंकि हम लोग मॉड को मैथमेटिकली ट्रीट कर रहे थे और ये लोग वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की मतलब वेक्टोरियली ट्रीट कर रहे हैं लोग मॉड्यूलस को. सो मॉड्यूलस इज फॉर देम or for complex number whenever you see mod you have to treat it as a magnitude, not just as modulus. ये सारी छोटी छोटी टेक्निक्स है जो डिस्कस नहीं होती है while we are doing थियरी, मतलब जब हम समझ रहे हैं. ऑल्दो वी नो दिस फैक्ट बट उसको अप्लाई करना ये टेक्निक्स ये क्वेश्चंस के साथ समझ में आएगा. सो यू मस्ट कीप अ नोट ऑफ इट एंड रिमेंबर इट. ठीक है, नेक्स्ट हो गया ये पार्ट. अरे फोर्थ तो इजी था, फिफ्थ पार्ट बड़ा है. यस, ये तो छोटा था पार्ट ना. इसके बाद और 5 पार्ट है बट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ एडिशन इन सी. इन सी मतलब इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे आर क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स ना, यहाँ पे सी है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस जैसे क्लोजर. क्लोजर का मतलब क्या है, सम ऑफ टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है. सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी. यू ऐड एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन एनी ऑर्डर यू विल गेट द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर. Associativity. You add any 3 complex number in any order, you get the same complex number. You get the same sum. Existence of identity. In identity over addition. मतलब 0 plus 0i, which is nothing but 0, is the additive identity in the set of complex number. Means you add 0 with any complex number, you get the same complex number. ठीक है, additive identity unique है. तो अगर तुम्हें कोई एडिटिव आइडेंटिटी पूछता है क्या है, तो डोंट राइट 0, राइट 0 plus 0i. ऑल्दो इट इज 0 बट राइट 0 plus 0i. ट्रीट इट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. इनवर्स तो अभी हमने देखा था. एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इनवर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स क्या होता है? उसका नेगेटिव. तो इनवर्स वो होता है जिसके साथ उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके हमें 0 मिलता है. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके इनवर्स को ऐड करोगे तो हमेशा हमें 0 ही मिलेगा. कैंसलेशन लॉ. तो अगर z1 प्लस z3 इज इक्वल टू z2 प्लस z3 है, तो दोनों साइड से z3 को कैंसिल करके z1 इज इक्वल टू z2 लिख सकते हैं हम लोग. बट ये कब होगा, जब ये सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को बिलोंग करेंगे. सो मतलब कैंसलेशन लॉ जैसे हम एल्जेब्रा अरिथमेटिक में यूज करते हैं वही है, यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स. मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, जैसे हम लोग बाइनोमियल सॉल्व करते हैं. मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल. बाइनोमियल में क्या करते हैं, किसी भी बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म को सेकेंड वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं. मतलब यहाँ पे बाइनोमियल है 2 plus 3i एंड 5 plus 7i. तो पहले 2 लेंगे, उसको 5 plus 7i से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस 3i लेंगे और उसको 5 plus 7i से मल्टीप्लाई करेंगे. बट रिमेंबर दैट यू आर गेटिंग आई स्क्वेयर ओवर हियर एंड आई ओवर हियर. तो इनमें से आई स्क्वेयर और आई में से आई कॉमन निकाल लो, तो दिस विल बी योर इमेजिनरी पार्ट एंड दिस विल बी योर रियल पार्ट. 14i plus 15i तो ऐड हो जाएगा ना, सही है ना? प्लस नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट. एक मिनट. ये वाला जो है ना 21 आई स्क्वेयर, उसमें आई स्क्वेयर क्या होता है? तो ये -21 इधर चला गया, यू सी. और ये 14i और 15i में से आई कॉमन निकाल के 14 + 15 29 बना दिए. यस, कौन सी वैल्यू? आई स्क्वेयर की वैल्यू, आई स्क्वेयर की. किसको? हाँ कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड करके 29 लिख सकते हैं, ऐसा कॉमन लेने की जरूरत नहीं है. यू कैन डू इट. स्क्वेयर करना है मतलब you can either use the identity or you can use binomial multiplication. identity तो a square plus 2ab plus b square डायरेक्टली कर सकता है.
अच्छा, इसमें भी क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। मतलब अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम आएगा, प्रोडक्ट सेम होगा। एसोसिएटिविटी भी एप्लीकेबल है इसके ऊपर फॉर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। तो मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में 1 प्लस 0i को मल्टीप्लाई करूं। रिमेंबर यहाँ पे 1 प्लस आई नहीं है, 1 प्लस 0i है। 1 प्लस 0i इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ठीक है, उसी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं एंड इट इज यूनिक। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स मतलब यहां पे क्या होगा पता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्या है? ये है, देखो रेसिप्रोकल का फॉर्मूला शायद तुम्हें लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द रेसिप्रोकल। z इंटू जेड डैश और z डैश इंटू जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 0i। मतलब ये दोनों नंबर को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया और आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर z विच इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका रेसिप्रोकल ये होगा। मतलब ये तुम प्रूव करके निकाल सकते हो इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका प्रूफ भी लिखा हुआ है यहाँ पे। नहीं, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया है वो लोगों ने। प्लीज ये लिख लो पहले तो, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। बाकी सब तो ठीक है, समझने वाली चीज है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो उसका रेसिप्रोकल होगा z डैश विच इज x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई। रेसिप्रोकल करके सब ऐड करके रेसिप स्क्वायर तो माइनस 1 होगा। वाई स्क्वायर माइनस 1 होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, z इंटू Z2 प्लस Z3, तो Z1 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटू Z3। कैंसिलेशन लॉ यहां भी एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन में भी कैंसिलेशन लॉ एप्लीकेबल है। Order relation does not exist in complex number. For any two complex numbers belonging to the set of complex number, we can't say which is greater or smaller. Hence, C plus is not an ordered field. I don't know what field are they talking about over here. Field के बारे में तो हमने कुछ अभी तक पढ़ा नहीं है. C plus is a field. Conjugate, ये वाला important है, ये वाला important है. Conjugate में क्या होता है? When two complex numbers differ only in the sign of I, they are said to be conjugates of each other. मतलब अगर x plus i y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आई वाई। ठीक है, डिफर ओनली इन द साइन ऑफ i। तो मुझे बताओ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस एक्स
प्लस आई वाई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ये इसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट तुमने पढ़ा है रैशनलाइजेशन में, जैसे 2 प्लस रूट 3, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? 2 माइनस रूट 3। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में यूज करते हैं, यहां भी हम लोग यूज करेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय z बार। इसको लिख लो कॉन्जुगेट के अंडर, इसको नोट कर लो। इसका सिंबल भी लिख लेना z बार। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ये सारी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी तुम्हें। फर्स्ट प्रॉपर्टी है conjugate of the conjugate is the complex number itself. Z बार का बार is Z. प्लीज नोट करो फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर प्योरली रियल। तो अगर मैं z और z बार को पहले ऐड कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ 2x विच इज प्योरली रियल। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं z टाइम्स z बार, तो मुझे क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज प्योरली रियल। मतलब दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम और प्रोडक्ट दोनों रियल होते हैं। आंसर ये भी लिख भी लो इसको, प्रॉपर्टी को। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू conjugate complex numbers are purely real. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हम बना सकते हैं, इसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी लिखी। नेक्स्ट, the conjugate of the sum or product of two complex number is the sum or product of their conjugates. Conjugate of sum or product is the sum or product of their conjugate. जैसे कि अगर, हाँ, यस यस, हाँ, बट यहाँ पे चेंज द साइन नहीं होता है, चेंज द साइन नहीं होता है, ब्रेक द बार होता है। ठीक है, सो conjugate of sum is the sum of the conjugates and conjugate of product is the product of the conjugates. साइन वही रहती है, सिर्फ ये लिखो जो हाईलाइट किया है, that is the third property. You can prove it also, very well prove it, LHS RHS लेके, but we are not proving anything.
डे मॉर्गन में नहीं, डे मॉर्गन तो सेट्स का रूल है, कंप्यूटर्स में भी था क्या? अच्छा, ओके। तुमने 10th में लिया था, लेकिन उनको लेना चाहिए था 9th, इजी हो जाता बहुत। लेकिन लैंग्वेज अलग। अच्छा, बहुत सारी लैंग्वेजेस। ओके, सेम थिंग गोes फॉर subtraction and division. The difference of the conjugate of the difference is equal to the difference of the conjugates. The conjugate of the quotient is equal to the quotient of the conjugates. और यहाँ पे सेकेंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, सिर्फ वही कंडीशन। फोर्थ प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टीज है ना इसलिए लेंदी है। टाइप्स भी बहुत सारे क्वेश्चन में, बट डिफिकल्ट नहीं है, दे आर नॉट डिफिकल्ट। एक्चुअली इसी चैप्टर में क्वाड्रेटिक means when you will do quadratic now you will involve complex solutions. ये second वाला, okay. Now we have all examples. Find real and imaginary parts of 1 minus I upon 1 plus I. मतलब इसको simplify करना पड़ेगा by taking the conjugates, means multiplying and dividing by the conjugates. So 1 minus I upon 1 plus I times 1 minus I 1 minus I. तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 minus I the whole square upon 1 square minus I square. So ये हो जाएगा 1 minus 2I plus I square the whole upon 1 minus I square कितना होता है? या -1 होता है, तो ये हो जाएगा +1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो 1 -1 -2I by 2, सही है। सो ये क्या हो जाएगा? 1 - 1 0 -2I by 2 -2I by 2 is -1I. सो इसका रियल होगा 0, -1I होगा इमेजिनरी, है कि नहीं? 0 - 1I, तो रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मतलब 1 by 1 plus I minus I by 1 plus I, 1 बाय 1 plus अच्छा 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 स्प्लिट करके फिर उससे आगे क्या करेंगे? आगे वही एलसीएम लेना पड़ेगा फिर, बट ये इजी है, ये इजी है। देखते हैं आंसर 0 - 1I है या नहीं। वही किया वो लोग ने, 0 - I, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट -1। -1 मतलब I का कोएफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट है। वी हैव स्टडीड दैट, वी शुड नॉट फॉरगेट इट। ठीक है, इजी था ये, या नोट करना है तुमको? नोट वो क्वेश्चन करो जो एक्चुअली टफ है, जिसमें दिमाग लगेगा, जो तुम खुद सॉल्व करोगे बेसिकली। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ x + iy, ये भी वही चीज है, ठीक है, बट इसमें तुम एक ट्राई करो। ये सब इजी लग रहा है मुझे काफी। 3rd and 5th ये दो ट्राई करो, कम ऑन। तुम्हें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। So now you know the operations na, on complex number. You have to just do the operations on complex numbers. So it becomes easy. Come on.
सर थर्ड वाला 1 + 4i आया। 1 + 4i, ओके, कंफर्म। So fifth वाला 2/9 minus √5/9i. 2/9 minus √5/9i, Yes sir. ओके। चलो देखते हैं किसको यहाँ पे आ रहा है। क्या हो गया सेकंड वाले का? हाँ मतलब सॉरी फिफ्थ वाला। कम ऑन गाइस, इसके बाद JEE है गाइस। नहीं, वो लोग ओह देयर इज वन मोर एक्चुअली, हॉट्स, दैट आई लीव इट फॉर यू, डोंट वरी। अच्छा ये जो छोड़ रहे हैं हम लोग, तुम लोग कर रहे हो ना, वो भी भेजा है मैंने। हाँ वो भी एक्सरसाइज से देख लेना, मतलब वो मत छोड़ देना, वो करना तुम। क्या प्रॉब्लम है इसमें? 1/-2 प्लस √−5। पहले इसको i के टर्म्स में लिखो ना, -2 + 5i, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये क्या कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका? -2 - 5i अपॉन -2 - 5i, सही है? नहीं i लिख दिया ना हमने, और -1 को अंदर रखा, रूट के 5 को बाहर ले लिया। सो दिस विल बी -2 - 5i अपॉन
-2 द होल स्क्वायर प्लस 5i द होल स्क्वायर। सही है ना? सर सिर्फ 5 सर कैसे आएगा, होगा? अंडर रूट आएगा 5। क्या? √5 है। ओ 5 भी रूट के अंदर है, मैं उसको हाँ रूट तो आएगा यार, क्योंकि दिस विल बी रूट ऑफ -1 इंटू 5 विच इज √5i। करेक्ट। सो ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है, ये भी रूट है यहाँ पे, और ये भी रूट है। सो यहाँ पे इफ यू वांट यू कैन, ठीक है इसको कुछ मत करो, -2 माइनस √5i रहने दो। किधर? -2 नहीं माइनस होगा। माइनस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a को -2 लिया, b को, ठीक है। सर हाँ बोलो। जब आपने 1/-2 अपॉन -2 प्लस √5 को मल्टीप्लाई किया फैक्टराइज करने के लिए, तो फिर -2 थोड़ी आएगा साइन चेंज होने के बाद। आएगा ना बेटा, Right. क्योंकि उसका कॉन्जुगेट में सिर्फ i वाले टर्म की साइन चेंज होती है। कॉन्जुगेट में सिर्फ ये वाला प्लस माइनस होएगा, ठीक है। ओके सो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और i का स्क्वायर हो जाएगा, i का स्क्वायर हो जाएगा i स्क्वायर विच इज -1। ये -1 इसके साथ +1 हो जाएगा, यहाँ पे +5 आएगा। i स्क्वायर करके तो डाल ही सकते हैं ना, i स्क्वायर तो -1 होता ही है ना, तो i स्क्वायर -1 हो गया, और ये √5 5, हाँ फिर आ गया -2/9 माइनस √5/9 i। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा था ये, फिफ्थ या तो उससे पहले कौन सा दिया, ये सही है ना, 1 + 4i। हाँ सही है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, करना प्लीज, ये ट्राई करना। सुनो ये बहुत सिमिलर है, इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं? बट ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ ये वाला सेम है आई थिंक, बट ऊपर न्यूमरेटर में 1 नहीं है इसमें। सो विच वन यू वांट टू ट्राई आउट ऑफ दीज 3? रुद्र थर्ड, कहाँ करो करो, थर्ड में ये कुछ है नहीं। हाँ मल्टीप्लीकेशन, बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन न्यू है यहाँ पे, करो ना थर्ड करो, चलो ट्राई द थर्ड वन, कम ऑन ऑल ऑफ यू। सर हाँ बोल ना। सर आपका स्क्रीन अटक गया है शायद, मुझे तो इधर किसी को बाकी को प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। नो तू रीजॉइन कर ले। ओके सर। Come on guys, try the third one. वो तो क्यूब हो जाएगा। क्यूब हो जाएगा तो a हाँ, माइनस दिख बी रहा द है होल सर। क्यूब डाल सकते हैं, ठीक है। a माइनस बी द होल क्यूब डाल सकते हैं। इधर से फेंक के मारो कुछ तेरे को। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a प्लस b ना, आ, रूट दो है। हाँ साइन सब माइनस रहती है इसमें, सब माइनस। सो a माइनस बी द होल क्यूब इज a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी। सब माइनस है। हे एक मिनट, ये नहीं है, ये तो मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, ये तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का है। दिस इज a माइनस बी द होल क्यूब विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, सब माइनस होगा 100%। ये है, याद रखना।
ओ रियली? ओ रियली? याद आने के बाद सब इजी होता है। मैं सोच रहा हूँ ये वॉल है ना, ये वॉल, हाँ, फॉर्मूला वॉल बना दूं इसको मैं। तो मतलब तुम्हारे फिजिक्स के और मैथ्स के सारे फॉर्मूले ये वॉल के। बेसिक मतलब सब कुछ ना, एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू स्क्रैच टू एंड, ऑल द चैप्टर्स, सब कुछ, सारे रूल, सब कुछ। हाँ बस नेक्स्ट ईयर की फीस आ जाते ही कर दूंगा। नहीं बट प्लान है मेरा, बिकॉज वो क्या होता है पता है, इट्स काइंड ऑफ अ रेफरेंस। बट फिर एक है, यहाँ पे टेस्ट नहीं ले सकते। टेस्ट नहीं, टेस्ट अगर लेंगे तो फिर उसको ढकना पड़ेगा, उसको बुर्खा पहनाना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ होना चाहिए, एक मशीन होना चाहिए होलोग्राम, उसको ऑन कर दो, ऑल द फॉर्मूला, आयरन मैन टेक, स्टार्क टेक्नोलॉजीज, स्टार्क इंडस्ट्रीज। क्या तूने देखा नहीं था ना? सब देख लिया। सो व्हाट आर यू अ फैन नाउ और नॉट? एब्सोल्युटली राइट। तूने सब सीक्वेंस में देखा क्या? हाँ, इधर हॉटस्टार पे देखा? अच्छा अच्छा। वो लेकिन मेन वो वही उसी के लिए होता है कि वेट करते हैं ना लोग, वो हाँ। वेट इम्पोर्टेंट होता है। मतलब नेक्स्ट मूवी कब आएगी, जब लोगों ने लाइव लाइव वेट किया है, एब्सोल्युटली। बिग फैन। वांडा विजन भी आ रहा है, लोकी भी आ रहा है। अभी तो बहुत अनाउंस कर दिया। हाँ वो सब सीरीज में निकाल रहे हो लोग। कैप्टन मार्वल 2 भी आ रहा है। थंडर, लव एंड थंडर भी आ रहा है। मेरे को पता नहीं था कि सीवुड्स ग्रैंड सेंट्रल में सिनेपोलिस खुल गया, तो मैं देखा जाके, ओ माय गॉड, यहाँ तो कुछ देखना पड़ेगा। सो देखा तो वंडर वुमन 84 आ गया। हाँ आज ही रिलीज हुआ, तो देखना पड़ेगा, वो रिस्क लेंगे अब। हाँ एयर एयर स्पेस में, एग्जैक्टली एयर स्पेस में। कम ऑन गाइस, मूवीज तो चलती रहेगी। Sir, answer minus 142 root 5 plus 238 I है क्या? ये किसी का फोन नंबर है क्या? एक मिनट फिर से बोलना। माइनस Minus 142 root 5 plus 238 I. ओके, हमने यहाँ पे लिख के रख दिया है। अब हमारे होनहार बच्चे यहाँ पे निकाल के कंफर्म करेंगे। कम ऑन गाइस। टू 238 है माइनस 142 करेक्ट, एग्जैक्ट, यस सर, वही आ रहा है। lovely. Let's go to the solution and check. तीन लोग को तो सही नहीं। ये थर्ड ही है ना? हाँ, चेक करो क्या गलती हुई तुम्हारी।
वो सर आधा ही सॉल्व किया है पूरा नहीं। आधा किया कैसे? हमने सिर्फ वो क्यूब निकाला, उसके आगे वो -2 ओ + 7 लवली, और सब लोग वहां पे आके रुक गए। ये क्यूब निकाला, इसके साथ इसको स्क्वायर करके ऐड नहीं किया। महान लोग। वो आइडेंटिटी लगा जब साइन लेता है ना, हाँ मतलब वो माइनस हाँ हाँ डेफिनेटली। -2 तो तुम लोगे ही, -2 ए भी है, तो ए की जगह -2 लिखोगे एग्जैक्टली, अगर a + b द होल स्क्वायर लगा रहे हो तो। क्या हो गया? साइन नहीं लेते। साइन लेते हैं यार। अगर तेरे पास अगर -a प्लस तेरे पास अगर -a + b द होल स्क्वायर अगर है, तो तू उसको ऐसे लिखेगा -a² + 2
into minus a into b plus b square. That is a square minus 2ab plus b square. You know why? You know why? Because minus a plus b the whole square करो या a minus b the whole square करो, you are performing the square of a difference of a and b. Whether it is b minus a or a minus b, उसका difference का square तो उतना ही रहेगा. So it's correct. तो आ क्या रहा है इसमें, प्रॉब्लम क्या है? -2 का स्क्वायर हो जाता है 4, -2 2 जा 4 7 जा 28i प्लस माइनस माइनस है ना, माइनस -2 इन क्यों, -2 प्लस 2 है ना, a प्लस b द होल स्क्वायर लगा रहे हैं. 2 इंटू -2 इंटू 7i, ठीक है. और 7i का स्क्वायर कितना होता है? 49i स्क्वायर, दैट इज -49. मतलब यहां पे भी -49i -49 आएगा, -49. That is because I square is -1 and 7 का square 49, आगे minus की sign. So this is what you get. You have to add this with this. Simple. तो बीच में है क्या साइन? प्लस ही तो है. नहीं नहीं, ये see what you guys did, तुमने इसका आंसर निकाला. इसका आंसर क्या है? ये वाला. प्लस इसका आंसर निकाला तुमने, ये वाला, ये रहा. तो दोनों को ऐड करना है सिर्फ. सो लिसन, -49 प्लस 4 कितना होता है? -45. सो -142 √5 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. -142 √5 -45 और 238 में से 28 माइनस करो, कितना आएगा? 210. और ये आएगा प्लस में, प्लस 210 आई. 210 करेक्ट है, परफेक्ट. ठीक है, इजी था. एटलीस्ट इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें कॉन्सेप्ट लगाना है और दिमाग खराब हो रहा है. ये वाला देखो, ये थोड़ा अलग है, मैंने देखा था अभी. If z is equal to 2 minus 3i, show that z square minus 4z plus 13 is 0 and hence find the value of 4z cube minus 3z square plus 169. वैल्यू ही डालनी है, मतलब LHS लेना है. शो दैट है, तो पहले LHS लेना है. z square minus 4z plus 13 और इसमें z की वैल्यू डालनी है 2 minus 3i और ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर -4 इंटू z हो जाएगा 2 minus 3i प्लस 13. बस इसको सॉल्व कर लेना है और ये 0 होना चाहिए. अगर ये 0 है देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. अब ये कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है. फैक्टराइज करके करना है, कैसे करना है देखो. ओके, 0 आया, कूल. तो उसके वैल्यू के लिए जो ऊपर वैल्यू हमने प्रूव की है, दैट विल बी हेल्पफुल. सर हम इसमें z की वैल्यू डाल सकते हैं ना, 4z क्यूब. 4z की वैल्यू डालने से अच्छा है कि ये जो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 है, अगर तुम उसकी वैल्यू डाल पाओ कहीं पे तो इजी हो जाएगा. तो शायद, नहीं तो आई डोंट नो, यू कैन पुट इफ यू वांट. देखो
उसमें किसकी वैल्यू? हाँ तो फिर वैसे करो, मतलब अगर वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। डोंट यू थिंक कि ये जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 की अगर वैल्यू मिलती है तो वो ज़्यादा इजी होगा? नहीं, देखो थोड़ा सोचो, थोड़ा इनोवेटिव सोचो। जेड स्क्वायर माइनस ट्राई करने में क्या जाता है, इज इक्वल टू माइनस 13 है, राइट? सो इसमें से अगर z मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको z मल्टीप्लाई कर दिया तो आई थिंक वी कैन डू दैट, बट z फिर मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर z कॉमन निकाल लिया तो z की अलग वैल्यू मिल सकती है z की कम। और अगर अभी दो सर आंसर 0 है। आंसर 0 हो सकता है, बट वी डोंट नो। मेथड पे हम लोग का फोकस है रादर देन डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू ऑफ z। सो वी आर डिस्कसिंग के कैसे इजीली कर सकते हैं इसको। सो इसको स्क्वेयरिंग अगर बोथ द साइड कर दें तो क्या होगा, z माइनस 4 द होल स्क्वायर हो जाएगा। विल इट, बिकॉज हमारे पास 169 आ जाएगा, बट या 4z क्यूब मिसिंग रहेगा। अच्छा, इसमें 4z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169, ठीक है, इसमें से इफ आई टेक आउट z स्क्वायर कॉमन, मुझे क्या मिलेगा, 4z माइनस प्लस अलग से, और यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, 4z है मेरे पास। सर z का वैल्यू z के टर्म्स में निकालना, मतलब उधर z इक्वल टू माइनस 13 अपॉन z माइनस 4 हो जाएगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। या फिर z स्क्वायर का वैल्यू डाल सकते हैं। एक मिनट, अगर अभी स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करे तो क्या मिलेगा मुझे, z स्क्वायर ब्रैकेट 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 की वैल्यू डाल देते ना, रेज टू सही है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, z स्क्वायर कॉमन निकाल के, 4z माइनस 3 प्लस z माइनस 4 क्या मिलेगा, इजी हो गया ना अब तो। हाँ बोल लो। कॉमन निकाल लिया। ओ यस यस, z माइनस 4 का भी स्क्वायर है, वो मैंने नहीं देखा, ये वाला z माइनस 4 स्क्वायर, ये ना यहाँ पे। चलो ठीक है, फिर भी हो जाएगा। बाहर क्या बचेगा, z स्क्वायर, अंदर 4z माइनस 3 प्लस z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 16। सो ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4z माइनस 8z प्लस 13। नहीं नहीं, इसकी तो वैल्यू ढूंढनी है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू बोला है। आई थिंक सर z स्क्वायर इज 4z माइनस
-4z + 13 ना। z square is what? -4z + 13 नहीं 4z + -13 4z minus 13. 4z minus 13, correct. सर तो कैंसिल आउट होगा और इनटू 0 है 0। 4z minus 13 minus 4z plus 13 cancel, answer 0 without solving. स्वाति ऐसे ही किया था क्या या सॉल्व किया पूरा? नहीं सर, मैंने तो सॉल्व किया। अच्छा 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 हाँ हाँ, that is too long यार, that is very long. This is easy. मेरे को लग ही रहा था इसका कुछ है इसका रिलेशन। कौन सा 4z minus 13? ये देखना, इधर देखना, z square minus 4z minus is equal to -13 है, उसको उधर लिया तो z square की वैल्यू आ गई। मेरे को इसने राहुल ने बताया, मेरे को भी नहीं आया, मैं फंस गया था वहां पे। मैं बोला अभी क्या करूं मैं, फिर z square minus 4z का वैल्यू मिल गया और डाल के सब 0 आया। देखते हैं, वही किया वो लोग ने, वैसा ही किया है शायद। नहीं 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 नहीं, वो लोग ने क्या किया है देखो, पहले वो लोग ने z के साथ 2 को लेके स्क्वायर किया है। अजीब किया है, अजीब किया है, अजीब किया है। नहीं, अपना सही है मेथड। प्लीज राइट दिस डाउन, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, फिर LHS ले लो। नहीं, LHS लेने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, LHS तो हमने लेके 0 बना दिया था। दिस इज द ओल्ड थिंग ना विच वी डिड फर्स्ट, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है इसमें। अभी इसके बाद और एक ले रहा हूं मैं, थोड़ा डिफिकल्ट वाला, देन बट द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू गाइस हैव टू डू। इसके ऊपर ग्रिप ले लो थोड़ी, ये टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, सो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है क्वाड्रेटिक, बट अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इनवर्स है, नहीं इनवर्स है या there's something, some parts are there, some good parts, nice parts. Sir, can you explain that thing? Which? Second column में जो है उसमें third step, ये वाला? हाँ सर। हाँ, तो मैंने 169 की वैल्यू डाली है। 169 की वैल्यू कहाँ से आई? ये स्क्वायर करके आई है, दिख रहा है तेरे को? 169 को रिप्लेस किया है मैंने, z स्क्वायर, ये z स्क्वायर ब्रैकेट। ओके ओके। ठीक है, थिंकिंग स्किल्स। हाँ, हो सकता है, मतलब जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो तुम्हारी बुक है एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर लेवल है ये। एग्जाम्पलर भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। यू हैव दैट बुक? हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हाँ, एग्जाम्पलर होता ही है उसमें। एग्जाम्पलर इज अ कॉम्पिटिटिव लेवल का बुक मेड बाय जेडब्ल्यू। मतलब जेडब्ल्यू मेंस के जो क्वेश्चंस है मोस्टली एग्जाम्पलर लेवल के होते हैं, उसके टाइप के या उसी वही क्वेश्चन बहुत बार तो आ जाते हैं। So it is very necessary to first solve NCERT and then solve exemplar. So if you don't have exemplar, you should buy it. But you should actually don't buy exemplar, buy a book which has solutions with solutions. मतलब exemplar के solution भी होने चाहिए।
तो क्या होगा, इफ यू आर स्टक समवेयर सो यू शुड नो कि इसका आंसर ये है, बट फॉर प्रैक्टिस इट इज वेरी गुड। इवन स्कूल में बोर्ड्स में भी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया तो कितना अच्छा रहेगा। वी आर लकी, इट्स नॉट, दे डू ऑल मींस एक्सटेंसिव रिसर्च। जेडब्ल्यू में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, मतलब पास्ट ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एडवांस में अभी तक नहीं हुआ है, मतलब हर साल न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है। मेंस में तो यू सी लॉट ऑफ इजी रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल आते हैं, हमको दिखते हैं वो डिफिकल्ट, वैसे कुछ भी नहीं होता, वो चिंदी होते हैं वो बहुत। एडवांस कितने लोग दिए थे? 10,000। हाँ आई एडवांस थिंक करके आपको आईआईटी में मिल जाता है। यस यस, हाँ यस, ये वाला ट्राई करो प्लीज, ये अच्छा क्वेश्चन है। रियल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, z1 z2 दिया है तुम्हें, 1/z1 टाइम्स z2 कॉन्जुगेट का रियल पार्ट ढूंढना है। सो पहले तो तुम्हें क्या करना है, z2 का कॉन्जुगेट निकालना है, z2 के कॉन्जुगेट को तुम्हें z1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और वो जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल ढूंढना है, और वो रेसिप्रोकल का रियल पार्ट निकालना है। रेसिप्रोकल का मैंने तुम्हें बताया था, इनवर्स बोलते हैं उसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और उसका फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था तुमको। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्या कॉम्प्लेक्स आ ही नहीं रहा मतलब। किसका कॉन्जुगेट, क्या प्योरली रियल पार्ट ऑफ ये हाँ तो चलेगा, हाँ -1/3 -1/3। 3 कोई और -1/5 -1/5 -1/5 करेक्ट, इमेजिनरी जीरो करेक्ट। ओ सॉरी सॉरी, कैन यू ट्राई दिस, इजी लग रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा सोचना है। आपको लगता है नहीं यार, मेरे को, मैंने रियली ट्राई नहीं किया, मैं सिर्फ तुक्का लगाता हूँ, मैं थोड़ी सॉल्व करने में, तेरे को लगता है मैं घर पे, मेरा इतना पैशन है कि मैं ऐसे काम करने के जाने के बाद मैथ सॉल्व करूंगा घर पे जाके। हाँ, मेरा दिमाग जवाब दे देता है यहाँ से निकलने के लिए, बट ये देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल, हो सकता है जब मैं ट्राई करूंगा तो मेरी गलती हो जाएगी। मैंने क्या बताया था, कितने क्वेश्चन सिलेक्ट हुए जेडब्ल्यू में इस साल, 4,12,000। कोई ह्यूमन कैपेबिलिटी है क्या किसी की 4,12,000? तुम तो मिशन पे हो, बैठे हो, तुम्हारा मिशन है 11-12 जेडब्ल्यू। मेरा क्या मिशन है, मेरे को क्यों फंसा रहे मेरा हो गया करके ये सब। I just have to now like see that okay, yeah, this is good, interesting, let's do this, motivate you. But कभी कभी तुम लोग के साथ करने में अच्छा लगता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगता है, कुछ मजा आता है, and I want to do more of that. That is more interesting rather than slogging with the theory part of something. हो गया। कैसे किया? कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई लिया, Okay. कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई होगा, Correct. तो मल्टीप्लाई x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई, x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। X square plus y square is sum of square of two real numbers, which is always non-negative real. Correct. So answer is x square plus y square. There is no imaginary part. Absolutely correct. Easy.
ठीक है। सो ये एक्सरसाइज ये पूरा ही लेसन प्लान में भेजता हूँ। आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, इसमें कुछ इश्यू नहीं है। 26 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है बहुत सारे। चाहिए तो सिमिलर वाले छोड़ सकते हो और इंटरेस्टिंग वाले ट्राई करो। हॉट्स वाले तो सब करते हैं। हॉट्स वाले तो सारे करो, मैंने जो छोड़े थे वो भी करो हॉट्स वाले। बाकी इजी वाले छोड़ दो, सीधा ही छोड़ दो, उसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं। वीकेंड टाइम आ गया। हाँ 1 2 3 तो भेजा ही है, ये दोनों भी भेज देता हूँ, 2 किया। स्टॉप द रिकॉर्डिंग।